एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा हौसला और सबसे बड़ी बात, अपने काम को एक जिद की तरह पूरा करना। मेरा मानना तो यह है, कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक डीएम डॉक्टर हीरालाल जी की। अभी हाल में ही उनकी एक पुस्तक आई है, डायनेमिक डीएम। मैंने उनके साथ उनके कार्यों में भाग लिया। मैं चाहता था कि मैं सीख पाऊँ कि कैसे वो अपने कार्यों को करते हैं। इस किताब में वो सभी रास्ते हैं। आप सभी को ये किताब पढ़ना चाहिए। वास्तविकता में जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे रास्ते मिलेंगे जिससे आप उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से सामाजिक व्यक्ति जो उनके साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने उनके कार्यों को देखा है। वो अपनी राय इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ एक ऐसी किताब की जिसमें इस किताब की शख्सियत के साथ साथ हमारे भी बहुत अच्छे अनुभव जुड़े हुए हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि किसी एक आईएएस ऑफिसर ने, जो कि एक तरह से कह लीजिए जिले के राजा कहलाते हैं, उन्होंने पूरे जनपद को पिरोया हुआ है और अपने अनुभवों को साझा किया हुआ है। तो ये मैं डायनेमिक डीएम नाम की एक किताब की बात कर रहा हूँ, जो कि हमारे तत्कालीन जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी ने यहाँ के अनुभवों को इस किताब में पिरोया है। एक अनुभव है इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट, जिसमें मुझे भी सर के साथ अपने कार्य करने का मौका मिला। अभियानों में तो बहुत सारे जुड़े रहे, लेकिन उस अभियान में मैंने सर के साथ कार्य किया। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब इस औंदे पर रहने वाला व्यक्ति, इस लेवल पे रहने वाला व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ होता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। हम्बल नेचर, सपोर्टिंग नेचर, लोगों को हमेशा सहयोग की दृष्टि से कार्य करना और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, ये एक बहुत बड़ी बात है। जो सर की ये किताब है डायनेमिक डीएम, ये इन्हीं सब अनुभवों के साथ सर ने जो अभियान जनपद बांदा को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पहुंचाने के लिए चलाए, वो निश्चय ही अपने आप में एक अद्वितीय प्रयास है, जिसका उदाहरण इनोवेशन स्टार्टअप समिट से देखा जा सकता है। मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस अभियान में खुद जुड़ा था और मैंने देखा कि सर ने किस तरह से सरलता, सहजता और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार को डेवलप करने के लिए, टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इनोवेशन को इन्हांस करने के लिए और बांदा जनपद को एक विशेष ख्याति पहुंचाने के लिए कार्य किया है। और निश्चय ही ये किताब केवल प्रशासनिक लोगों के लिए नहीं है कि प्रशासन ने लिखी है। ये एक ऐसे अनूठे अनुभव हैं जो सरकारी और गैर सरकारी, छोटे बड़े बच्चे सबके लिए बनी हुई है। सबको अलग अलग तरह के अनुभव इसमें दिए हुए हैं। निश्चय ही ये जीवन काल में आदमी को इस तरह की किताबों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताबें कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं तो निश्चय ही हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य करने की क्षमता में विकास होता है। और मैं तो चाहूँगा हीरालाल साहब से कि ऐसे और भी अनुभव कहीं भी रहे, किसी भी पद पर रहे, और हीरालाल साहब ही नहीं बल्कि और भी जो अधिकारी गण हैं उन्हें लिखते रहना चाहिए, ताकि जो युवा पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उनको एक दिशा मिल सके और दिशा के साथ वो अपनी दशा बदल सकें। और जब दशा बदलेगी तो देश बदलेगा, जब देश बदलेगा तो हमारा विकास होगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मेरे हाथ में जो आप ये पुस्तक देख रहे हैं, डायनेमिक डीएम, ये हमारे बांदा में जिलाधिकारी के पद पर तैनात है डॉक्टर हीरालाल जी के कार्यों पर है। और मुझे व्यक्तिगत बड़ी खुशी है इस पुस्तक को देखकर, क्योंकि मैंने उनके कार्यों को और उनके व्यक्तित्व को काफ़ी नज़दीक से जाना है। तो उनके लिए मैं 4 लाइन कहना चाहती हूँ। बांदा का हीरा, बस्ती का लाल, बागडीह का गौरव, कर दिया कमाल, काम किए कुछ ऐसे कि बन गए मिसाल, देश का गौरव, डायनेमिक हीरालाल। तो इनका जन्म बस्ती जिले के बहुत ही पिछड़े गांव बागडीह में हुआ था। बीटेक करने के बाद इनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। अनेक पदों पर रहते हुए जब इन्होंने बांदा में डीएम का पदभार संभाला तो आते ही बहुत तेजी से काम किया। वैसे प्रशासनिक अधिकारियों तक जनता की पहुंच नहीं होती है आमतौर पर, लेकिन चूंकि ये खुद पिछड़े और गरीब क्षेत्र से आए थे तो जनता के दुख दर्द के प्रति बेहद संवेदनशील थे। हर फरियादी इनसे मिल सकता और अपनी बात कह सकता था। बांदा के विकास के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं व्यक्तिगत 3 कार्यों को इंगित करना चाहूँगी। क्योंकि देखिए, बांदा जो क्षेत्र है हमारा, पानी के यहाँ बहुत विकट समस्या है, तो उसकी समस्या के निराकरण के लिए इन्होंने कुआं तालाब जियाओ अभियान चलाया। जब कुएं तालाब बचेंगे
तभी पानी बच पाएगा और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए। भूजल स्तर बढ़ा। दूसरे नंबर पर बांदा मंडल कारागार को इन्होंने सुधार गृह के रूप में विकसित किया, वो बहुत प्रशंसनीय लगा मुझे। और तीसरी चीज, पेड़ लगा तो दिए जाते हैं लेकिन बचते नहीं, तो इन्होंने धार्मिक भावनाओं के साथ पेड़ को जोड़ते हुए पेड़ प्रसाद योजना का शुभारंभ किया, जो कि एक बिल्कुल नवीन कार्य था। और प्रसाद के रूप में पेड़ पाकर जब लोग उसको संरक्षित भी करते थे और उसका ध्यान रखते थे। तो 3 ये जो उनके व्यक्तिगत कार्य हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है। और बाकी तो उनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ें, और मैं खुद रिकमेंड करूँगी इस चीज़ को कि आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्या कैसे करना चाहिए जीवन में, संघर्ष से क्या आप हासिल कर सकते हैं, आपको जीवन के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नई राहें आपके लिए खुल जाएंगी और बहुत कुछ आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। इस समय जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो है डायनेमिक डीएम। वैसे सच कहूँ तो किताबों से वास्ता तो काफ़ी समय से काफ़ी दूर हो चला है, लेकिन इस किताब के बारे में चर्चा, मेरे हाथ में इस समय डायनेमिक डीएम है भी, इस किताब के बारे में चर्चा काफ़ी समय से मैं सुन रहा था, लेकिन किताब पढ़ने से वंचित था क्योंकि बहुत ज़्यादा रुझान भी नहीं था। लेकिन जब लोगों से इस किताब की उपलब्धि के बारे में मालूम हुआ, इस किताब की खासियत के बारे में मालूम हुआ और उसमें जिस नाम का जिक्र था वो हमारे लिए सौभाग्य की थी कि ये किताब ऐसी शख्सियत के ऊपर, ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर, ऐसे कामों के ऊपर बनाई गई थी जो यहाँ के जिलाधिकारी श्री हीरालाल जी डीएम के रूप में रहे, उनके ऊपर ये किताब है। तो मुझे एकदम से उनका समय, उनका वक्त जो उन्होंने बांदा में जिलाधिकारी के रूप में बिताया, काम करने की शैली, सबसे पहले बड़ी चीज थी आम जनमानस से जुड़ाव, उनकी समस्याओं को सुनना और उसका निराकरण उनको साथ लेके करने का जो उनका तरीका था वो वास्तविक रूप में, डायनेमिक रूप में ही था। उनकी एक मुझे बात याद आती है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत सारी जो बुंदेलखंड की प्रतिभाएं हैं उनको एक बड़े मंच की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे भी टैलेंट है। उन्होंने इस चीज को समझा, जाना, परखा, उसके लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया कालीजर महोत्सव के रूप में। कालीजर महोत्सव में यहाँ की सारी प्रतिभाएं, उन्होंने मंच पे प्रतिभाग किया और दूर दूर तक इस कामों की, उनके तरीके की ख्याति गई। इसी तरह हम बात करें केन आरती की, केन सिमटती जा रही थी, उन्होंने सोचा इसको कैसे बचाया जाए, तो उनके जो काम करने की शैली थी, उनके काम करने का तरीका था, उन्होंने केन आरती का प्रारंभ कराया। केन से लोगों को जुड़ा हुआ, आम जनमानस भी उसमें धीरे धीरे अपनी सहभागिता बढ़ाता गया। फिर आ रही बात पढ़ाई के क्षेत्र की, बच्चों को कैसे हम डेवलपमेंट करें, इनको बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करें, इनको आगे अपने सपनों को साकार करने के लिए हम कैसा बड़ा मंच प्रदान करें। तो स्टार्टअप इनोवेशन का नाम उन्होंने दिया। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े, बच्चे भी जुड़े, विज्ञान प्रदर्शनी भी रही और बच्चों ने अपने मॉडल को बना के उस मंच तक ले गए और उनके माध्यम से, डीएम सर के माध्यम से, ये बच्चों की कला दूर दूर तक पहुंची। मुझे याद है कि अधिकारियों के बीच ऐसी लोकप्रियता उनकी थी कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आम जनमानस के हीरो के रूप में उन्होंने डायनेमिक रूप में एक जो काम किया है वो बांदा के निसंदेह इतिहास के अक्षरों में है। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं डीएम सर आपको प्रणाम करते हुए, और बहुत बहुत डायनेमिक डीएम के रूप में हम चाहेंगे फिर सहयोग से सुशासन और सुशासन से समृद्धि जब एक बार फिर आपके माध्यम से आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड चमकेगा, ऐसी हमें आशाएं। बहुत बहुत डायनामिक डीएम श्री हीरालाल जी की किताब मैंने पढ़ा, सहयोग से सुशासन, सुशासन से समृद्धि की ओर। इन्होंने बांदा के विकास के लिए बहुत काम किया, जैसे केन जल आरती, नवाब टैंक सौंदर्यीकरण, कालिंजर महोत्सव 90+ और हर सम्मेलन, गरीबों के लिए अनेक कार्य किए जिससे बांदा के विकास में इन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। और मैं चाहती हूँ कि इनकी किताबों को सभी लोग पढ़ें और इससे शिक्षा प्राप्त करें। देखिए बच्चों, जैसे कि आप सभी मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं, डायनेमिक डीएम। ये हमारे जो पूर्व जिलाधिकारी जी थे, डॉक्टर श्री हीरालाल जी, पूर्व IAS, उनकी ये बुक है। मैंने अभी ये बुक पढ़ी हुई है और मुझे ऐसा लगा पढ़ करके कि इस बुक को आपको भी पढ़ना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आगे लाइफ में जो आप करने वाले हैं उसमें बहुत आपको काम आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या ज़रूरत है? किस चीज़ की? अनुशासन।
इसमें लिखा हुआ है सहयोग से अनुशासन, सुशासन से समृद्धि। जब आप किसी भी चीज में सबसे पहले सुशासन लाएंगे और उसके बाद ही जब सुशासन आप लाएंगे, उसके बाद आपकी जो लाइफ में जो आप काम करते हैं तो उसमें समृद्धि होती है। तो यहाँ पर सभी बच्चे कुछ ना कुछ आगे लाइफ में बनना चाह रहे होंगे। सभी बनना चाह रहे हैं ना? Yes, वैसे तो आप जानते हैं कि ये हमारी जो क्लास है ये आर्ट क्राफ्ट डांस स्टूडियो की क्लास है। हम ये बुक आज क्यों लेकर के बैठे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि एक ऐसी स्पेशल क्लास आप सभी बच्चों के लिए भी लेनी चाहिए, जो इसमें आपको आगे भविष्य में जो आप करने वाले हैं वो आपको बेहतर आप सीख सकते हैं। तो आप में से कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बताना चाहेगा कि वो आगे भविष्य में क्या बनना चाहता है? हाँ बताइए। मैं आगे भविष्य में साइंटिस्ट बनना चाहती वेरी गुड, तालियां एक बार बजाइए। और सबसे पहले तो एक बार तालियां हमारे पूर्व जिलाधिकारी जी के लिए भी बजानी चाहिए। नंबर 1 पायदान पे आ चुकी है डायनेमिक डीएम, और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये जिलाधिकारी हमारे बांदा से होते हुए अब गए हैं। तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, आप लोग को मालूम है कि कालिंजर जैसा बड़ा महोत्सव कराया सांस्कृतिक क्षेत्र में। बहुत से अधिकारी यहाँ पर आए, लेकिन जिस रुचि और जिस क्षमता के साथ में उन्होंने यहाँ पर अपना काम किया, हम लोगों को एक मंच दिया, हम कलाकारों को, आप सभी बच्चों को, जो आप उस मंच पे अपनी प्रतिभा दिखा सके, नए नए तरीके से आप क्या कैसा कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत यहाँ पर काम किया। उसी की ये उन्होंने बुक यहाँ पर बनवाई हुई है। और ये सारी चीज़ें, ये जब मेरे पास ये बुक आई तो मैंने इसको देखा और ये पहला जो एक डायनेमिक वर्ड है यही अंदर तक छू गया। लगा कि नहीं, इसमें कुछ ऐसा ज़रूर है जो पढ़ना चाहिए। और मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे भी ये सारी बुक पढ़ें। और ये बुक अगर आपके पास नहीं तो मैं इसको मंगवा सकती हूँ, और इस बुक को पढ़ने के बाद सीखें। और एक बार मैं आप सभी लोग से बोलती हूँ कि जो हमारे पूर्व जिलाधिकारी जी, उनको एक बार आप लोग धन्यवाद जरूर बोलें यहाँ के माध्यम से। तो एक बार सभी लोग जोर से एक बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू जिलाधिकारी जी, हम सब ये किताब जरूर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। और मैं चाहती हूँ ये बुक आपकी इंडिया में ही क्या देश विदेश में भी धमाल मचाए और बहुत कुछ लोगों को, हम जैसे कलाकारों को सिखा करके जाए। धन्यवाद।